नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। आज मैं बात करने वाला हूं एक बड़ी खबर के बारे में जिसने रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों में खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में, जो अभी तक दुनिया के 3 ही देशों के पास थी, जिनके नाम है USA, रसिया एंड चाइना। परंतु भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने हाल ही में सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। यह तो बात हो गई इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, और आप सभी ने इस खबर के ज़रिए ये जान भी लिया होगा। तो मैं अब इसके बारे में बात ना करते हुए सीधा आपको बताऊंगा कि हाइपरसोनिक तकनीक क्या है। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले हम सुपरसोनिक स्पीड की बात करते थे। सुपरसोनिक स्पीड से मतलब रफ्तार से है। सुपरसोनिक स्पीड वह स्पीड है जिसकी गति कम से कम 1 मैक हो। दोस्तों, इस तकनीक का इस्तेमाल मिसाइलों में किया जाता रहा है, जैसे कि भारत की ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस की गति 2.8 मैक है, यानी कि यह ध्वनि से 2.8 गुना ज़्यादा तेज है। अब नई तकनीक वैज्ञानिकों ने विकसित की है हाइपरसोनिक, जिसका मतलब ध्वनि से कम 5 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार। हालांकि भारत ने स्क्रैमजेट तकनीक के द्वारा 6 मैक की गति प्राप्त की। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड क्या है। अब आगे मैं बात करूँगा कि यह स्पीड मिसाइलें या रॉकेट हासिल कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह तकनीक हासिल करने के लिए हमें न्यूटन के तृतीय गति के नियम को पढ़ना होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, जिसके इस्तेमाल से रॉकेटों का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया जाता रहा है। जब रॉकेट के इंजन में ईंधन जलाया जाता है, यानी कि प्रज्वलित किया जाता है, तो गैसों का धुएं का गुबार नीचे की तरफ निकलता है, जिसका विपरीत प्रभाव यानी प्रतिक्रिया रॉकेट पर पड़ती है, जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। यही स्क्रैमजेट प्रपल्सन तकनीक है। इस तकनीक में हमेशा रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का ईंधन रखा जाता था, जिनका दहन इंजन में होता था और रॉकेट आगे बढ़ता था। इस तकनीक के इंजनों से हम सोनिक रफ्तार तक पहुंच गए, यानी कि ध्वनि की रफ्तार के बराबर। परंतु इससे आगे की गति प्राप्त करने के लिए हमें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन रॉकेट के या जेट के अंदर होती है तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल से लिया जाता है। इससे रॉकेट में दोगुना ईंधन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु यह तकनीक केवल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही काम करती है, क्योंकि वायुमंडल के बाहर ऑक्सीजन मिलना संभव नहीं है। हाइपरसोनिक तकनीक से रॉकेटों या मिसाइलों में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा वायुयानों या जेटों में भी इसके इस्तेमाल की बात होती रहती है। परंतु अभी इन सब में कम से कम 5 वर्ष का समय या इससे भी अधिक का समय लगेगा, क्योंकि जब वायुमंडल में कोई भी वस्तु इतनी रफ्तार पकड़ती है तो घर्षण से उसके जलने का खतरा बना रहता है। घर्षण से इतना अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है कि आपकी लोहे जैसी मजबूत धातु भी पानी बनकर बह जाए। इसलिए इस तकनीक और कैटेगरी के रॉकेट या मिसाइल बनाने में पैसा भी बहुत खर्च होता है, परंतु युद्ध क्षेत्र में इसका लाभ यह है कि दुश्मन के राडार इस स्पीड से आती हुई मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे और मिसाइल अपने लक्ष्य को आसानी से भेद देगी। दूसरा लाभ इसका रॉकेटों के प्रक्षेपण में भी हो सकता है, जिससे ईंधन की बचत होगी तथा लागत भी कम आएगी। अमेरिका, रूस या चाइना इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लेने का दावा करते हैं। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से मिसाइलें बना ली हैं, परंतु सच यही है कि ये मिसाइलें अभी परीक्षण में चल रही हैं।
रूस ही केवल ऐसा देश है जिसने इस मिसाइल को ऑफिशियली रूप से सेना में शामिल किया है। इस मिसाइल का नाम एवेनगार्ड मिसाइल है। इसके बारे में फिर किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।